जी से, निर्मला सीतारमण जी से मैंने समय मांगा है, पर मेरा विश्वास है कि आपने जो दूसरी पेशकश की है, आपने खुद आकर, वो मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे हम हॉट एयर बलून का भी पर्यटन में उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपकी पेशकश, जो कई बातों में आपने कहा कि आपके एरो इसके माध्यम से, क्लब के माध्यम से, हम ये एरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से इसकी पेशकश को भी जल्द से जल्द हॉट एयर बलून के माध्यम से हमारे यहाँ के पर्यटन को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से हम अपनी ओर से आपके प्रस्ताव देंगे। मैं खुद इस विषय को लेकर आगे पेशकश करूंगा, मगर एक रिक्वेस्ट साथ में है कि ताडोबा के बारे में 50 जो पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का इस बजट में घोषणा की गई, उसके लिए हमें सिफारिश देनी चाहिए, ऐसी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास देता हूं कि आप यहाँ वाघों के भूमि में आए हैं, तो मेरा विश्वास है आप भी 7 बार सांसद रहे, मैं भी 7 बार आमदार रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मिलकर हम साथ वाले साथ नहीं छोड़ेंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये विश्वास के साथ फिर से मैं आपका इस महाराष्ट्र की भूमि में स्वागत करता हूं। यहाँ तो हमने डेवलपमेंट बहुत किया है, रिक्वेस्ट इतनी है कि आज आप हवाई जहाज से आए, हवाई जहाज से जाओगे, मगर एक बार 2 दिन के लिए भाभी जी के साथ आइए। आप सैनिक स्कूल देखिए, आप बॉटनिकल गार्डन देखिए, आप वन अकादमी देखिए, टाटा के साथ मिलकर जो हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, वो भी आपको अभिमान होगा। वो पीएम साहब को भी उन्होंने पैसे दिए, एसएम को भी पैसे दिए। पीएम के हॉस्पिटल से एसएम का हॉस्पिटल कुछ कम नहीं है। और आपको 3 बातें बता के मैं अपने भाषण को रुकूंगा। आपको भी अभिमान लगेगा कि आपका छोटा भाई इतना आगे है कि अयोध्या के मंदिर का हर दरवाजा ये मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के थिकवुड से बनाया। ये आपको शायद पता नहीं होगा। अभी परसों मैं अयोध्या जाके आया तो वहां सब लोग कह रहे थे भैया आपका ही दरवाजा है, जल्दी घुसो, तो मैं जल्दी अंदर गया। आपको शायद पता नहीं होगा, आप जिस संसद भवन में, नए संसद भवन में बैठे हो, मैं तो नहीं आ पाया, यहाँ के लोगों ने मुझे पकड़ के पक्का रखा कि जाओ मत, विधानसभा में रहो। पर आप जिस दरवाजे से जाते हो, वो संसद भवन का हर दरवाजा ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से तिकोड़ से बना है। और तीसरी बात आपको बता दूंगा कि अभी आप भी मंत्री पद के कुर्सी पे अभी जाना बाकी है, मेरा तो कुर्सी अभी छीना गया है, मगर आपको ये पता नहीं होगा कि मेरी तो छीनी गई है, मगर अब आने वाले 6 महीने में प्राइम मिनिस्टर साहब जिस कुर्सी पे बैठने वाले हैं, वो भी मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बना दी है। पूरा का पूरा पीएमओ ऑफिस, ये सारा पीएमओ का काम हमको मिला। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था और उसके आधार पे अभी हमने 10 एकड़ में हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट अब बनाई है, जिसमें हम चाहते हैं कि विश्व का सबसे अच्छा फर्नीचर बने। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे भाई हो, एक बार आप यहाँ आके यहाँ की डेवलपमेंट देखिए। 300 काम हमने पूरे किए, 300। वो 300 कामों का आप जब देखोगे तो आपको विश्वास होगा कि बिहार में जो शक्ति के साथ एक नेता काम कर रहा है, उसका भाई महाराष्ट्र में वही शक्ति के साथ काम कर रहा है। मैं फिर से राजीव प्रताप रूडी जी को बहुत बहुत आभार के साथ धन्यवाद देता हूं और मेरा विश्वास है कि हमारी ये दोस्ती इस फ्लाइंग क्लब को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंत में इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय राजीव प्रताप रूडी जी को मैं विनंती करता हूं कि सर इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सुधीर भाई, किशोर जी, माननीय विधायक, गौड़ा साहब, हमारे कलेक्टर, हमारे डिप्टी सीएफआई और चंद्रपुर के प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे बाएं तरफ के हैंगर में प्रशिक्षु। पायलट लाइसेंस हासिल किया जो भारत में किसी ने नहीं किया, सबसे उम्र के व्यक्ति ने। और आज भारत के देश के सबसे बड़े विमान कंपनी में मैं कप्तान हूं। कल भी जब मैं नागपुर उतरा हूं तो बड़े विमान 321 लेके उतरा हूं, जिसमें 250 पैसेंजर थे। और आज भी शाम को जब मैं दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा तो उस विमान का वर्दी में कप्तान के रूप में जाऊंगा। और ये इसलिए संभव हो पाया, मैं 4 प्रोफेशन है पेशे से,
7 बार का सांसद, 1 बार का विधायक, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पढ़ाता हूं। लेकिन ये एरो क्लब और फ्लाइंग ट्रेनिंग हमारी रुचि की विषय रही है। 4 दिन पहले मैं एरो इंडिया में था और अगर आप मेरे फेसबुक पर जाएं, आपकी बेटी, आपकी बहू, 4 विमान हैं। मैंने सुधीर भाऊ से कहा है कि 10 विमानों की जरूरत है, या हॉस्टल की जरूरत है, यहां अन्य व्यवस्था की जरूरत है, और सुधीर भाऊ ने कहा है उसे पूरा करेंगे। और आज अगर दिल्ली के हवाई अड्डा को आप देखते हैं, मुंबई के हवाई अड्डा को देखते हैं जो ब्राउनफील्ड था, अगर शमशाबाद हैदराबाद के हवाई अड्डा को देखते हैं, बेंगलोर के देवनाली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं प्रशिक्षण पाने के लिए, हमारा और सुधीर भाऊ का ये लक्ष्य है कि ये जो बाहर जाते हैं हमारे धरती पर, हमारे गांव में रह के प्रशिक्षण प्राप्त करें और दुनिया भर में जाए, ये हमारा लक्ष्य है। आज एक कप्तान बनाने में, कमर्शियल पायलट लाइसेंस में भारत के भीतर 60 से 70 लाख रुपए खर्च होते हैं, विदेश में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ खर्च होते हैं। हमारा ध्येय है कि कम से कम लागत में आपके आदिवासी बच्चे हों, आपके अनुसूचित जाति के बच्चे हों, कम से कम लागत में दुनिया भर के कप्तान आपके यहां से निकल के जाए, उनके ट्रेनिंग की अवधि कम हो। और ये सब चीजों पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में चंद्रपुर की इस व्यवस्था, मैं सुधीर जी आज आपसे सचमुच, मैं वैसे भी आपसे प्रभावित रहता हूं, आज मैं अत्यंत प्रभावित हूं कि आपने एक बड़ा प्रयास किया है, आपने एक बड़ी शुरुआत की है। और अगर आप चंद्रपुर में कामयाब हो गए तो ऐसी ही संस्थाएं पूरे महाराष्ट्र में स्थापित होगी और महाराष्ट्र का एक अपना स्थान होगा। मेरी बातचीत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से हुई है, वो भी इस कार्य के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत का हब के रूप में, भारत का केंद्रीय बिंदु जो नागपुर है, नितिन गडकरी के नेतृत्व में भारत का आने वाले दिनों में सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र इस इलाके में स्थापित होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे विषय मेरे दिमाग में हैं, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि जैसे कि सुधीर भाई ने कहा हमें कि फ्लाइंग ट्रेनिंग एक स्वरूप है, लेकिन एक बहुत अपार संभावनाएं हैं ग्लाइडिंग के, पैरा जंपिंग के, मोटरिंग के, मॉडलिंग के, कई सारे मानक हैं जो भारत में नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में चाहे वो हॉट एयर बलून हो या ग्लाइडिंग हो या फिर और भी अन्य तरह के जो एयर स्पोर्ट्स हैं, उनकी स्थापना यहाँ की जाए ताकि आपके घर के बच्चे, आपके नौजवान, आपके स्कूल के विद्यार्थी और बुजुर्ग भी और बड़े उम्र के लोग भी आप यहाँ कर सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार का स्वागत सुधीर जी और उनकी टीम ने किया, मुझे दोबारा आने का बहुत कारण है। लेकिन कप्तान साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगली बार जब मैं आऊंगा तब तक आपके सब क्लियरेंस हो जाने चाहिए और मैं अगली बार से नागपुर से यहाँ गाड़ी से नहीं आऊंगा, आपके उस विमान में आऊंगा जो आप यहाँ उड़ाते हैं। ये आप एश्योर कीजिए, नहीं तो मैं अपने विमान, एरो क्लब के विमान लेके वापस चला जाऊंगा अगर आपने मुझे नहीं आया। और मेरी इच्छा है और हम सब प्रेरणा के कारण हैं। और सुधीर जी, आपने बहुत बड़ा आयोजन किया। ये हैंगर छोटा है, मैं समझ सकता हूँ, और मैं अपने आप को देखता हूँ कि किस प्रकार से, मैं छोटी सी कहानी आपको बता दूं। मैं जब 25 साल का था, छात्र था, 18 साल का था, तो एनसीसी में मैं कैडेट हो गया। मेरी इच्छा थी तब भी उड़ान भरने की, और मैं एनसीसी का कैडेट अपने कॉलेज में हुआ। वहां से पंजाब में, पंजाब विश्वविद्यालय में था, कॉलेज में था, साइकिल से चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर जाता था, वहां से एक ट्रांसपोर्ट बस लेकर के पटियाला जाता था, फिर एक ट्रांसपोर्ट बस लेकर के एयरफील्ड पर जाता था, और घंटों इंतजार करने के बाद कभी मुझे 5 मिनट फ्लाइंग मिलता था। उस जमाने में पुष्पक हुआ करता था जो पंखी घुमा करके स्टार्ट किया जाता था, पुष्पक एक पीला पीला हुआ करता था। और उसके बाद उस स्थान पर मुझे 3 या 4 घंटे फ्लाइंग हुई, ये 1978 की बात है। और उसके बाद वहां एक एक्सीडेंट हो गया, पुष्पक और हेलीकॉप्टर में, वहां फ्लाइंग बंद हो गया। मैं वापस कॉलेज में लौट के वही प्रयास किया। 5 साल तक मेरी कोई फ्लाइंग नहीं हुई। 5 साल के भीतर मैं निकल करके कॉलेज पास करके बिहार में गया। बिहार में मैं विधायक हो गया, मेरी फ्लाइंग नहीं हुई।
विधायक बनने के बाद हमने बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी से कहा कि पटना के फ्लाइंग क्लब में मुझे एडमिशन दे दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा बड़ा विरोधी है, असेंबली में मुझे बहुत तंग करता है, इसको कोई एडमिशन नहीं देना है। उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया, मेरी फ्लाइंग वहां नहीं हो पाई। 5 साल विधायक रहा, मिन्नत करते रहा लालू जी से। उन्होंने कहा एकदम नालायक हो, तुमको मैं पायलट बनने नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया। फिर उसके बाद 96 में मैं लोकसभा में चला गया। 98-99 के बाद में देश का सिविल एविएशन मिनिस्टर बन गया, मुझे एडमिशन नहीं मिला। जो देश का सिविल एविएशन मिनिस्टर बना उसको लालू जी ने एडमिशन नहीं दिया था। वहां से लौट करके जैसे 172R जो आपको मिला है, जब मैं भारत सरकार का सिविल एविएशन मिनिस्टर था तब मैंने ये विमानों को खरीदा था। और ये एक जो ऑल ग्लास कॉकपिट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्लाइंग ट्रेनिंग का जो विमान है 172R, वो यहाँ खड़ा है। और उस पर मैंने प्रशिक्षण लिया। 2010 में मैं CPL किया और 2012 में मैंने 2010 में CPL लिया। और उसके बाद 2012 में जा करके मैं टाइप रेटिंग मैंने मायामी सिम सेंटर अमेरिका से किया, लौट करके, और आज इंडिगो एयरलाइंस में मैं कप्तान हूं। और मुझे पायलट बनने में 25 साल लग गए क्योंकि मुझे लालू जी ने एडमिशन नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा यात्रा के बाद आज मैं 15वां वर्ष है मेरा इंडिगो में, और मैं वहां पर विमान उड़ाता भी हूं। अकेला धरती पर पार्लियामेंटेरियन हो जो बड़े विमानों का कप्तान हूं। और मेरी प्रेरणा है कि आप जैसे नौजवानों के आने वाले भविष्य में फ्लाइंग ट्रेनिंग की सुविधा और आने वाली पीढ़ी को दुनिया भर के जो मांग है पायलटों का, वो चंद्रपुर से लेके महाराष्ट्र से लेके भारत पूरी दुनिया का पूरी कर सके, यही मेरा लक्ष्य है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विशेष रूप से इस टीम को, इस कप्तान साहब को जो तमिलनाडु से आके, ये सबसे प्राइज्ड कम्युनिटी है। हमें इंस्ट्रक्टर्स नहीं मिलते, इनको जाने मत दीजिएगा। इनको खिला पिला के रखिएगा ताकि ये 2-3-4 साल टिके रहें और इंस्ट्रक्टर तैयार करे। ग्राउंड इंस्ट्रक्टर्स का बड़ा अभाव है, उनको भी रोक के रखिएगा किसी तरीके से, क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़े पैसा देके इनको बड़ी बड़ी कंपनियां खींच के ले जाएंगी। इनको भी रोक के रहिएगा। और कलेक्टर साहब जितना भी काम करना है करते जाइए, बाकी हमारे जिम्मे सौंप दीजिए। नए विमानों की जो तैयारी हो रही है हम ला के देंगे और मेरी प्रयास रहेगा कि आपका कामयाबी आपके आने वाले 2 साल के भीतर देश का सबसे अच्छा फ्लाइंग इंस्टीट्यूट चंद्रपुर में हो सके। और ये वातावरण जरा आप देखिए कितना खूबसूरत बन चुका है, ट्रैक बन चुका है, कारपेटिंग हो चुका है, छोटा सा हैंगर है, विमान है, ट्रेनिंग है। आने वाले दिनों में मैं आपके बीच में आता रहूंगा और आशा है कि आज के इस योजना का आप सब लोगों ने सफल बनाया। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, बहनें आई हैं। आने वाले दिनों में आपके घर की खुशी उस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया जो बड़ी होकर के कप्तान बनेगी, फीती लगा करके चलेगी, उस